आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी, उस कहानी का शीर्षक है अंधा विश्वास। रामा सेठानी को गहने पहनने का बहुत शौक था। गले में सोने की जंजीर, हाथों में मोटी मोटी चूड़ियां और कानों में बड़े बड़े झुमके हमेशा पहने रहती। उनके पति इसके लिए सदैव उन्हें टोका करते। वे कहते, देखो, आजकल का जमाना ठीक नहीं है। घर में भले ही सोने की इतनी चीजें पहन लो, परंतु घर से बाहर निकलते समय तो इन्हें उतार कर रख जाया करो। इन्हें पहनकर बाहर जाना खतरे को निमंत्रण देना है। पता नहीं कब किस मुसीबत में फंस जाओ तुम। दिन दहाड़े लूटपाट होती रहती है। पर रामा सेठानी हंसकर गर्दन नचाकर कहती, वाह जी वाह, कहीं नहीं डकैती पड़ी जा रही है। इतने घने मोहल्ले में तो हम रहते हैं, मुझे इतनी बड़ी को भला कौन लूट ले जाएगा। आप तो बेकारी डरा करते हैं। सेठ जी हंस देते और कहते, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर तो भरोसा है, परंतु ठगों की नीयत पर विश्वास नहीं। अच्छे भले आदमी को तो पता नहीं वो कब कैसे मूर्ख बना दे। इस बात को वर्षों बीत गए। बात आई गई हो गई। सेठानी नित्य नियम से मंदिर जाया करती थी। वहां भगवान से वे प्रतिदिन यही प्रार्थना करती कि उनका घर धन वैभव से भरा रहे, व्यापार खूब फले फूले। सेठानी इतनी जोर जोर से बुदबुदाती कि आसपास बैठे व्यक्ति उनकी बात सुन लेते थे। मंदिर में आने वाले साधु संतों से भी वे यही आशीर्वाद मांगा करती। मोहल्ले भर को यह पता लग गया कि सेठानी के मन में अधिक से अधिक पैसा पाने की बड़ी लालसा है। एक दिन किसी ने सेठानी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने पाया कि गेरुए वस्त्र धारण किए हुए साधु वेशधारी 3 व्यक्ति वहां खड़े हैं। माँ, कुछ भिक्षा देंगी? उनमें से एक साधु बोला, हाँ हाँ जरूर, कहकर सेठानी अंदर भागी और खूब सा आटा ले आई। पर दूसरे व्यक्ति ने मना कर दिया और कहने लगा, हम तो साधु हैं, अपरिग्रही हैं, इतने सारे आटे का क्या करेंगे। हम तो केवल उतना ही भिक्षा लेते हैं जितनी कि हम एक दिन में आवश्यकता अनुसार खा पाएं। आप हैं भी तो 3 व्यक्ति, यह तो अधिक नहीं है, रामा सेठानी बोली। तब बीच में खड़े जटाजूटधारी साधु की ओर इशारा करके दूसरा व्यक्ति बोला, माँ, ये हमारे गुरुजी हैं। ये तो अन्न ग्रहण नहीं करते। हम भी दिन में एक बार ही थोड़ा सा खाते हैं। रामा ने पूछा, तुम्हारे गुरुजी अन्न नहीं खाते हैं तो फिर क्या खाते हैं? इस पर वह शिष्य बोल पड़ा, ये हिमालय पर तपस्या करते हैं, 4-6 वर्ष बाद कभी नीचे उतरते हैं, वायु ही इनका भोजन है। रामा उनकी बातें सुनकर सोचने लगी कि जरूर यह कोई पहुंचे हुए योगी हैं। तत्काल ही उसके मन में यह बात याद आ गई कि यदि इनकी कृपा हो जाए तो वह संपत्ति बढ़ा सकती है। अतएव वह हाथ जोड़कर उनसे बोली, महाराज, धन्य है आप, मुझे भी अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए ना। उत्तर में शिष्य ने कहा, गुरुजी तो 12 वर्ष से निरंतर मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए उत्तर मैं ही दिए देता हूँ। इन जैसे पहुंचे हुए सिद्ध योगी आपकी सेवा क्या लेंगे? हाँ, यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो वे अवश्य पूरा कर देंगे। सेठानी ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। अब उसका लालच बढ़ गया। वह बोली, महाराज, आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गई। मैं ठहरी बाल बच्चे वाली, आज की महंगाई के जमाने में गुजारा करना भी कठिन हो जाता है। यदि आपकी कृपा हो जाती तो। एक शिष्य महाराज की ओर देखता हुआ बोला, महाराज प्रसन्न है आप पर, बताइए किस रूप में आप पर कृपा करें। इस पर सेठानी गदगद होते हुए बोली, अरे महाराज, पहले अंदर तो आइए, आसन और जल ग्रहण कीजिए। तीनों अंदर आ गए। सेठानी ने उन्हें आदर पूर्वक बिठाया, मीठी वाणी से उनका सत्कार किया, फिर उनसे धन की वृद्धि की याचना करने लगी। इस पर एक शिष्य बोल पड़ा, आपके पास जो भी धन और सोना हो उसे ले आइए। एक घड़ा और उसका ढक्कन भी ले आइए।
गुरुजी आपके सामने ही अपनी मंत्र तंत्र विद्या से उसे बिना छुए ही 2 गुना कर देंगे। सेठानी चिंतित होते हुए बोली, पर स्वामी जी, सेठ जी तो इस समय बाहर गए हैं। तिजोरी की चाबी उन्हीं के पास रहती है। मैं क्या करूं? ओह, तो फिर हम चले। उठते हुए एक शिष्य बोला। इतना अच्छा अवसर बेकार ही हाथ से निकल गया। यह सोचकर सेठानी दुखी हो ही रही थी कि सहसा उसकी निगाह अपने हाथ में पड़ी हुई सोने की चूड़ियों पर गई। उन्होंने तीनों को रुकाते हुए कहा, महाराज, रुकिए रुकिए, मेरे पास इस समय थोड़ा सा सोना है, इसको ही दिए देती हूं। शिष्य ने पूजा का सामान और घड़ा आदि लाने के लिए कहा। सेठानी दौड़ दौड़ कर सारा सामान लाती रही। घर में उसका एक किशोर पुत्र रोहित भी था। उसे यह सब अच्छा न लगा। उसने इन सब के लिए मां को मना भी किया, पर सेठानी ने उसे यह कहकर डांट दिया कि तुम अभी बालक हो, सिद्धों के चमत्कार को तुम नहीं समझते। शिष्यों ने दीपक जलाया, धूप बत्ती जलाई। गुरुजी स्पष्ट स्वर में मंत्र बोलते रहे और हाथों से जादू टोना करते रहे। तब सेठानी के ही सामने एक शिष्य ने सोने का हार, चूड़ी, कुंडल, अंगूठी आदि सभी घड़े के अंदर डाल दिए। दूसरे ने ढक्कन लगाकर उसके मुंह पर कसकर कपड़ा बांध दिया। 10 मिनट तक वे फिर न जाने क्या क्या पाठ करते रहे। तब एक शिष्य बोला, मां, कल प्रातःकाल नहा धोकर पूजा करके इस घड़े को खोलना। आपको गुरु जी का चमत्कार दिखाई देगा। आपका सौभाग्य है जो महाराज आप पर इतने अधिक प्रसन्न हुए हैं। तीनों विदा लेकर चले गए। उन्होंने न सेठानी के घर अन्न खाया, न उनसे कोई और वस्तु ही ली। सेठानी उनकी निस्पृहता से बहुत प्रभावित थी और सोच रही थी कि आज के जमाने में ऐसे साधु कहां मिलते हैं। उधर रोहित को चैन न था। वह बार बार यही सोचे जा रहा था कि मां कहीं आज ठग न जाएं। उसने देखा कि कहने सुनने पर मां पर कोई असर ही नहीं है, तो वह चुप हो गया। उसने मनी मन कुछ निर्णय लिया। जैसे ही वे गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति घर से बाहर निकले, तो रोहित मां से बिना कुछ कहे उनके पीछे लग गया। वह छिपकर उनके पीछे पीछे बढ़ता गया। वे तीनों शहर से दूर निकल गए। जंगल में एक टूटे फूटे खंडहर में जाकर रुके। जाते ही उन्होंने नकली जटाजूट उतारकर फेंक दिए। गुरु बने आदमी ने अपने कुर्ते की बाह से रोहित की मां के गहने निकाले। वे तीनों अट्टहास करते हुए कहने लगे कि कुछ दिन तक तो अब चैन की छनेगी। अब रोहित ने और देर करना उचित न समझा। वह छिपते छिपाते तुरंत वहां से निकल गया। जंगल से बाहर आते ही रिक्शा किया और जल्दी से थाने पहुंच गया। वहां उसके दोस्त प्रभात के पिताजी इंस्पेक्टर थे। उन्होंने ध्यान से रोहित की सारी बातें सुनी। तुरंत ही वे रोहित को लेकर अपने दल बल के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। उन तीनों आदमियों को तो सपने में भी यह आभास न था। वे नशे में धुत पड़े हुए थे। पुलिस को सामने खड़ा पाकर वे हक्के बक्के से रह गए और आए बाएं बकने लगे। उन्हें इतना अधिक नशा चढ़ा हुआ था कि उनके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी और ले जाकर थाने में बंद कर दिया। शाम को प्रभात के पिताजी सारे गहने लेकर रामा सेठानी के यहां पहुंचे। अपने गहने देखकर वह आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने जल्दी जल्दी से घड़ा खोला, पर यह क्या, वह तो खाली पड़ा था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि घड़ा कैसे खाली हो गया और कैसे उनके सारे आभूषण प्रभात के पिताजी के हाथों में आ गए। रोहित ने भी घर जाकर मां को कुछ भी नहीं बताया था। तब इंस्पेक्टर साहब ने रामा को सारी बातें बताईं। उन्हें सुनकर वे भौचक्की रह गईं। उन्होंने तो सपने में भी न सोचा था कि वे तीनों गेरुए कपड़े पहने ठग होंगे। वे तो उन्हें पहुंचा हुआ सन्यासी समझ रही थीं। प्रभात के पिता सेठानी को समझाते हुए कहने लगे, भाभी जी, साधु यदि सच्चा है तो वास्तव में आदर का पात्र है,
परंतु गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी निष्प्रयी व्यक्ति दुर्लभ हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो है वे यूं ही घर घर घूमते नहीं फिरते। वे लोगों को लालच नहीं देते, उन्हें आत्मकल्याण का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है, रामा सेठानी बोली। तभी हंसता हुआ रोहित भी वहां आ गया। प्रभात के पिताजी कहने लगे कि रोहित की सूझबूझ और बुद्धिमानी के कारण ही आज वे इस धोखेधड़ी से बच गईं। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, मां, व्यक्ति धनी बनता है अपने श्रम से, कौशल से, बुद्धि से। दूसरा कोई भी व्यक्ति धनी बन जाए बिना श्रम किए, ऐसा संभव नहीं है। रामा सेठानी चुपचाप सुनती रही। इस विषय में वे कहती भी क्या, पर उनकी समझ में एक बात अभी भी नहीं आ रही थी कि उस आदमी ने उनकी आंखों के सामने घड़े में गहने डाले और फिर उसके साथ चल दिए थे। प्रभात के पिताजी कहने लगे, भाभी जी, यह और कुछ नहीं, हाथ की सफाई मात्र होती है। देखा नहीं आपने जादूगरों को कि कैसे कैसे अनोखे करतब दिखाते हैं। रामा सेठानी की समझ में अब ठगी की सारी बात साफ साफ आ गई थी। उस दिन से उनकी दो बातें छूट गईं। हर समय गहने पहने रहना और किसी भी अपरिचित की बात पर बिना सोचे समझे अंधा विश्वास कर लेना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अधिक से अधिक धन पाने की लालच नहीं करनी चाहिए, और दूसरा, किसी भी व्यक्ति पर वो अनजान है यदि, तो उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। ओके, बाय।